चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से हथियारों पर प्रतिबंध लगाने, खरीद से पहले बैकग्राउंड जांच के लिए और पुख्ता इंतजाम करने के लिए आग्रह किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया और दावा किया कि भारत में लोगों और धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं। ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया के हर कोने में धार्मिक स्वतंत्रता का अमेरिका समर्थन करता है। पीएम मोदी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव परौंख पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया, परिवारवाद पर एक बार फिर से हमला किया। ज्ञान व्यापी विवाद पर आरएसएस प्रमुख का बड़ा बयान, कहा मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशें, हर मुद्दे पर लड़ाई क्यों करनी है। अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा को लेकर उपराज्यपाल और अन्य के साथ करेंगे मीटिंग। इस बैठक में घाटी में लगातार बढ़ते टारगेट किलिंग को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। टारगेट किलिंग को लेकर हो सकता है फैसला। एक पखवाड़े के अंदर शाह की ओर से जम्मू कश्मीर पर बुलाई गई ये दूसरी उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी। सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी हुई कोरोना संक्रमित। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, मैं कोविड संक्रमित हो गई हूं। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना के हल्के लक्षण हैं, सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मैंने खुद को घर में क्वारंटीन किया है। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, मायावती ने की केंद्र से सख्त कार्रवाई की मांग। बिहार सरकार ने राज्य में जातीय जनगणना कराने का फैसला किया। सरकारी खजाने से 500 करोड़ खर्च कर 9 महीने में प्रदेश की करीब 14 करोड़ आबादी की जाति की गिनती की जाएगी। जाति गणना के दौरान आर्थिक गणना भी होगी। कैबिनेट ने जातीय जनगणना कराने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। सिद्धू के घर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। भगवंत मान ने परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना। लॉरेंस गैंग ने मूसेवाला की गोली मारकर की थी हत्या। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला। बड़गांव में प्रवासी मजदूरों को बनाया गया निशाना, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कल आतंकियों ने की थी बैंक कर्मचारी की हत्या। टारगेट किलिंग के बाद घाटी से कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन आज से शुरू हुआ। कश्मीरी पंडितों का सामूहिक पलायन। घाटी में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों को लेकर एक्शन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्यपाल से लेंगे घाटी में टारगेट किलिंग के मामले में जानकारी। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा यह सरकार पिक्चर के प्रमोशन में लगी है और ये कश्मीरी पंडितों को राजनीतिक वोटों की तरह देखती है, इंसानों की तरह नहीं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों का तीसरा प्लान हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है, भाजपा का खुला नाकामी का सबूत है।
तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपना जुर्म कबूला है। बिश्नोई ने कहा है कि हाँ, मेरी ही गैंग ने करवाया मूसेवाला का मर्डर। जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त कार्तिक शर्मा, कहा उम्मीद है कि सभी विधायक करेंगे सपोर्ट। बाहरी की बजाय संसद में मैं रख सकता हूं हरियाणा की बात। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में अपने सपनों को साकार करने के लिए एक दिव्यांग लड़का एक पैर के जरिए स्कूल जाता है। उसे एक पैर पर संतुलन बनाते हुए 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। भाजपा के नेता नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब पर दिए गए एक बयान को लेकर कानपुर में जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। खास बात यह रही कि पीएम मोदी, राष्ट्रपति कोविंद और मुख्यमंत्री योगी कानपुर देहात दौरे पर हैं। आतंकवादियों ने अगला जैनापोरा इलाके में ग्रेनेड फेंका, जिससे 2 गैर स्थानीय लोग मामूली रूप से घायल हुए। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर फिर लगी आग। बता दें कि इससे पहले भी भलसवा लैंडफिल साइट में 26 अप्रैल को लगी थी आग। बाड़मेर के बालोतरा में आम आदमी पार्टी के केंद्रीय समन्वयक प्रशांत कुमार जायसवाल ने बालोतरा के डाक बंगले में प्रेस वार्ता की और 2 विधानसभाओं पर संगठन मजबूत का आगामी चुनाव लड़ने की बात कही। इस कड़ी में केंद्रीय समन्वयक प्रशांत कुमार जायसवाल जैसलमेर से बाड़मेर पहुंचे। जायसवाल ने हर तबके को जोड़ने और सभ्य व्यवस्था परिवर्तन की आस रखने वाले साथियों को आम आदमी पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। गहलोत सरकार पूरी तरह से राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर विफल है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है। चुनाव में शराब बहाने वालों के राज में इंसान पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। जायसवाल ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार से तुलना करते हुए कहा कि दिल्ली में जनता को 200 यूनिट और पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली और 24 घंटे मिल रही है। दिल्ली और पंजाब की तरह राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा के मुद्दों के साथ समस्त 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा की मोदी की सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर डूंगरपुर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद कनकमल कटारा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार और आतंकवाद बढ़ने के साथ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। कटारा ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार और कांग्रेस की 70 साल के कार्यकाल की तुलना करें तो मोदी सरकार के 8 साल कांग्रेस पर भारी पड़ते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में लोकतंत्र कायम रहा। कांग्रेस ने कई पार्टियों को गिराने और हटाने का काम करते हुए लोकतंत्र और संविधान के नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने साथ ही ये कहा कि मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद से कश्मीर में धारा 335A को हटाने से लेकर राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा ने अपने कार्यकाल लेखा जोखा प्रस्तुत किया। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैली में शहर, देहात और दक्षिण जिले के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान महिलाएं भी बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुई। रैली से पहले जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाली सांसद पीपी चौधरी समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। जनसभा में बैनर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो नहीं होना चर्चा का विषय बना हुआ है। बैनर पर पूर्व सीएम राजे न होना चर्चा का विषय बना।
डूंगरपुर के सोमपुरा दंपति राजस्थान के बाद अब गुजरात के सभी जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देंगे।